हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो आज हम अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कंटिन्यू करेंगे। हमने कुछ पोर्शंस का कंप्लीट किया था जहाँ पे हमने लास्ट में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था और अब हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे जो कि हमारा नया टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रिक मोटर। तो व्हाट इलेक्ट्रिक मोटर इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, वो जानेंगे हम आज, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो किस पे बेस्ड है, जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है? तो जो भी हमारे पास कोई पावर सोर्स होगा, जब हम ये डिवाइस उसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ से हमें मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, जो कि हम देखते हैं पंप्स वगैरह में ये डिवाइस यूज़ होती है। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, जब भी हमारी कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम पुट करते हैं, हमने अभी पढ़ा था पीछे कि जब भी हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर when we put a current carrying conductor in magnetic field, तो क्या काम होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में वो फोर्स एक उस पे एक्सर्ट होता है, ठीक उस पे फोर्स लगता है। तो एक करंट कैरी कंडक्टर जो हमारे पास होता है, जब वो उसे हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें फोर्स लगता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, वही फिनोमेनन यहाँ पे होता है कि जब भी हम एक कॉइल कैरिंग ए करंट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। टॉर्क भी एक फोर्स है, रोटेशनल फोर्स है, टाइप ऑफ रोटेशनल फोर्स, ठीक है? जो कि क्या होता है, टॉर्क की अगर हम बात करें, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स आर्म। मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसे एक रॉड है और इस पॉइंट पे ये कनेक्टेड है किसी, जब हम दरवाजे की बात कर ले, दरवाजे का हिंज है यहाँ पे, हमने यहाँ पे फोर्स लगा लिया एफ, तो जो ये होगा ये फोर्स एफ इनटू यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आर, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसको हम टॉर्क बोलते हैं। इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये सबको समझाने के लिए टॉर्क होता है कि आपको आगे जरूरत पड़ेगी। तो क्या कह रहा है, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है, इसमें एक टॉर्क लगता है, हम सिंपली समझेंगे कि इस पे एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से एक कॉइल रोटेट होती है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, पहले ये बना किसका होता है, एक तो इसमें एक मैग्नेट होता है, हॉर्सशू मैग्नेट होता है मेनली फॉर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? और इसके बाद इसमें एक कॉइल होती है, आर्मेचर कॉइल जिसे हम बोलते हैं, ये रही हमारी आर्मेचर कॉइल। इसके बाद इसमें कुछ स्प्लिट रिंग्स होते हैं, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर्स, ये रहे हमारे स्प्लिट रिंग्स। और इसके बाद इसमें कार्बन ब्रशेस होते हैं, जो ये छोटे से एक्स एंड वाई, दीज आर आवर कार्बन ब्रशेस। और इसके बाद जो ये होती है, दिस इज अ बैटरी। तो ये हमारा पूरा सेटअप होता है किसका, एक इलेक्ट्रिक मोटर का। तो अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग की बात करें, अभी चलता कैसे है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, तो देखिए क्या काम होता है। हमारे पास एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है? यहाँ से एक करंट आई सपोज, ठीक है? जैसे ही ये कार्बन ब्रश के पास पहुंची, सिंस इट्स कनेक्टेड टू द रिंग, तो यहाँ से इस कॉइल में ये करंट चली गई, ठीक है? तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम यहाँ से सी टू डी, और सी टू डी, और यहाँ से फिर वापस डी टू दिस एक्स। तो ये हमारी जो करंट की डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम ए टू बी, और हमारी जो मेन दो चीज़ है, फिर बी टू सी, फिर उसके बाद सी टू डी, और उसके बाद डी टू वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी एक्स टू ए है, ठीक है? ये हमारी करंट की डायरेक्शन रहेगी। अब होगा क्या, अगर हम देखेंगे जो ये आर्मेचर कॉइल है हमारी, तो इस आर्मेचर कॉइल का जो ये वाला पोर्शन है, ए बी वाला पोर्शन, इसको हम इस आर्मेचर कॉइल को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या होगा, ये एक कंडक्टिंग पोर्शन है, ठीक है? एक स्ट्रेट कंडक्टर मान लेते हैं हम। तो जब हम इस पे, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है? ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी, और इसमें एक करंट आई इस डायरेक्शन में लग रही है। तो जो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल वो क्या बोलता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है, जब भी हम कौन सी हमारी लेफ्ट हैंड की फिंगर, सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और थंब एक ही डायरेक्शन परपेंडिकुलर रखते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा ये होता है मैग्नेट, फोर फिंगर होती है, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं। जो हमारी सेंट्रल फिंगर होती है वो हम करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, और जो हमारा थंब होता है, वो हम कहाँ, वो हमारी क्या दिखाती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखा रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाले कंडक्टर पे, इधर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है,
इधर की तरफ हमारी करंट है। तो अगर ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की तरफ हमारी करंट है, तो फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। तो इस पे एबीजी पे जो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो मतलब इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? तो एक कॉइल वहाँ पे रोटेट करेगी। यहाँ पे AB नीचे जाएगा, तो CD की भी अगर हम बात करें तो सिमिलरली CD पे आगे जो फोर्स लग रहा होगा, CD पे डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो अगर इधर लगा है मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट की इधर, तो फोर्स ऊपर लग रहा है। तो जो हमारा CD वाला होगा ये ऊपर आएगा। तो हम देखेंगे इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, ठीक है? तो जब हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे हो रही है, तो क्या काम होगा? जैसे ये वर्टिकल पोजीशन में आया, अभी ये हॉरिजॉन्टली ये दो कनेक्टेड है आपस में, जैसे ये वर्टिकल पोजीशन में आएगा, तो क्या काम होगा? तो जैसे ही ये वर्टिकल पोजीशन में आएगा ऐसे, तो ये जो कनेक्शंस यहाँ पे थे ये ब्रेक हो जाएंगे। तो जब ये कनेक्शंस ब्रेक हो गया, लेकिन ड्यू टू फोर्स जो इस पे लग रहा था, इसमें एक मोमेंटम आ गया था, तो ये अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा। और जो हमारी जो ये फिगर थी ABCD, इस टाइप से हमारी आर्मेचर कॉइल थी, ये अब क्या हो जाएगा? इसका जो CD वाला एंड होगा, ये CD वाला एंड इधर पहुंच जाएगा, और ये जो हमारा कौन सा वाला एंड था, AB वाला एंड इधर पहुंच जाएगा। अगर हम अब इसके करंट की डायरेक्शन देखें, यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है, सिंपल सा सर्किट मैंने बना लिया। तो यहाँ पे CD की अब डायरेक्शन ऑफ करंट CD में कहाँ की? ऊपर की तरफ है। यहाँ पे कहाँ थी? नीचे की तरफ थी। तो अगर हम देखें अब जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक मोटर में कि अब आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? रिवर्स हो जाती है। रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर हाफ रोटेशन। तो हाफ रोटेशन के बाद हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। तो अभी अगर हम देखें इस पे सेम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए, करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे CD पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये नीचे जाएगा, और AB पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, ये ऊपर जाएगा। तो इसकी मोशन जो वो रहेगी वो कंटिन्यूअसली उसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगी। ये इसी की वजह से यहाँ पे एक मैकेनिकल फोर्स पे जनरेट होगा, जिसकी वजह से एक्सल घूमेगा और हमारा काम होगा। तो ये रहा हमारा मोटर का वर्किंग कैसे होती है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो क्या होता है हमारा मोटर किस पे बेस्ड होता है कि जब भी हम एक किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किस में रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पे फोर्स लगता है, उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, ठीक है। इसमें क्या-क्या पार्ट्स होते हैं? आर्मेचर कॉइल होती है, ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए होता है, स्प्लिट रिंग्स होती है, ब्रशेज़ होते हैं और बैटरी होती है, ठीक है। वर्किंग क्या होती है? जब भी करंट इसमें जाती है, तो क्या होता है, ड्यू टू द फोर्स जो इस पे लगता है इस कंडक्टर पे, ये नीचे जाता है, ये वाला पोर्शन ऊपर आता है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। जैसे ये वर्टिकल पोजीशन में आ गया, तो जो इसके कनेक्शंस है वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन ड्यू टू मोमेंटम ये कंटिन्यू करता है अपनी मोशन, ताकि जब तो कंटिन्यू करता है अपनी मोशन। तो जैसे ये वापस एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आया, अब इसके साइड्स एक्सचेंज हो गए। जो CD वाला पोर्शन था वो AB की पोजीशन पे आ गया, और AB वाला पोर्शन CD की पोजीशन पे आ गया। तो अब जब हम फिर से इस पे फोर्स जब लगे, कनेक्शन फिर से जुड़ गए, तो अब जब कनेक्शंस जुड़ गए, करंट फिर से इसमें जाने लगी, तो फोर्स लगा, तो फिर से वो कंटिन्यूअस मोशन होती रहेगी। दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स की, ठीक है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस। तो अगर हमारे पास कोई सरफेस है, आपको सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ अभी के लिए कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, तो उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही है, ठीक है, उस सरफेस में से, तो हम उसको बोलेंगे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और अभी इंड्यूस्ड करंट और पोटेंशियल क्या होता है? द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या काम हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू ए सरफेस जो होंगी वो चेंज हो रही होंगी। तब क्या होता है, एक कॉइल में एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होती है उसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स क्यों पढ़ी हमने? क्योंकि हमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना था जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारे जनरेटर में आगे काम आता है। किस में काम आता है?
जनरेटर में काम आता है। तो जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट। तो जब भी हमारी एक सरफेस होती है, ठीक है, इसमें से जब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें से चेंज होता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स एक खाली ये नहीं होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस। तो अभी इंडक्शन ऑफ किसी कॉइल में कैसे मैग्नेट करंट इंड्यूस होती है, तो हम 3 डिफरेंट केसेस देखेंगे, एक मैग्नेट से, ठीक है, एक करंट कैरिंग कॉइल से और एक चेंजिंग करंट से। तो हम क्या काम करेंगे, हम एक कॉइल रखेंगे, ठीक है, हमारे पास एक कॉइल है। तो अब क्या किया हमने काम, हमने एक मैग्नेट लाया, पावर मैग्नेट, और हमने क्या काम, इसको मूव करना स्टार्ट किया टू एंड फ्रो इस डायरेक्शन में, और इस कॉइल के यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर वो जिससे हम करंट की डिटेक्शन करते हैं, वो डिवाइस होती है, ठीक है। तो क्या करा हमने काम, जैसे ही हमने ये बार मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन कराया, तो हमने क्या देखा, इसमें करंट प्रोड्यूस होगी। ये एक तरीका होता है करंट प्रोड्यूस करने का। दूसरा क्या होता है, अब हमने क्या काम किया, अब एक कॉइल रखी और एक कॉइल रखी, और जो ये वाली कॉइल थी जिसमें करंट था, हमने अभी पढ़ा था इससे पहले, जो मैं हमारे चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस कॉइल में जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जैसे ही हम इस कॉइल को मूवमेंट कराएंगे, तो उस मूवमेंट की वजह से इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड इसका पास हो रहा होगा, वो चेंज हो रहा होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगी इस वाली कॉइल में। तीसरा जो है दैट इज चेंजिंग द करंट। अब हम क्या करेंगे काम, अगर हम अब इसकी इस कॉइल की करंट चेंज करेंगे, इसको हम मूव नहीं करेंगे, इसको भी फिक्स किया, इसको भी फिक्स किया, लेकिन इसकी जो करंट है वो चेंज करते रहेंगे। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो चेंज होगा, जिसकी वजह से इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि इसी वजह से हम बोलते हैं कि इससे भी हमारा मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। अब इसमें और एक चीज़ आती है, जो डायरेक्शन होगी हमारे इंड्यूस्ड करंट की। तो यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास अब कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसकी मूवमेंट अगर हम इस डायरेक्शन में करा रहे हैं, ठीक है, और अगर इसमें करंट ऊपर की तरफ है, सॉरी, इसमें अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड सपोज परपेंडिकुलर किसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में, एक सेकंड, ये हमारा कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में हमारी मोशन है, सपोज अंदर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो हमारा करंट होगी वो कहाँ की तरफ होगी, ये चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है, सिमिलरली लेफ्ट हैंड रूल की तरफ फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर रखो, ठीक है। इसके बाद जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो उस डायरेक्शन में अपनी फोर फिंगर को पॉइंट करो, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ कंडक्टर हो उस डायरेक्शन में अपना ये रखो। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है कि इधर की तरफ चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो ऐसे रख दिया। इसके बाद जो आपके किसकी डायरेक्शन होगी, सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन होगी, वो ही आपका क्या होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ये हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हो गया। क्या इसको बोलते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हमारे पास और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है एक, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, ठीक है। एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है, पहले ये हम बात करते हैं। तो एसी क्या होती है, एसी क्या होती है, एसी इज द अल्टरनेटिंग करंट। एसी क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और डीसी क्या होती है, डायरेक्ट करंट। तो पहले हम इन दो चीजों को डिफाइन करेंगे, डायरेक्ट करंट, इन दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स को डिफाइन करेंगे। तो डीसी जो होती है, डायरेक्ट करंट, वो क्या होती है, इसकी डायरेक्शन जो होती है फिक्स्ड रहती है। डायरेक्शन इज फिक्स, देखिए एक ही डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। जो हमारी बैटरी से करंट निकलती है वो क्या होती है, वो ही डीसी होती है, ठीक है। डीसी सोर्स ये होता है, यहाँ से डीसी करंट निकलती है, डायरेक्ट करंट निकलती है। जो हमारे पास जो हाई वोल्टेज करंट्स होती है, जो आती है हमारे पास, जो हमारे घरों में आती है, दैट्स एसी करंट, इज अल्टरनेटिंग करंट। उसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या होता है, इसकी एक कुछ
कुछ टाइम तो पोलैरिटी एक तरफ होती है, तो ये अपनी डायरेक्शन जो है रिवर्स चेंज करता है आफ्टर सम टाइम। सपोज़ अगर एक कुछ टाइम तक करंट यहाँ से जा रही है, आफ्टर सम टाइम इट विल रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इट विल गो इन अपोज़िट डायरेक्शन। तो ये क्या करती है, एसी डायरेक्शन रिवर्स करती है। एसी करंट जो होता है, वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। तो अगर हम ये डिफरेंसेस चेक करें, तो एसी इज़ सेफ टू बी ट्रांसफर्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑफ टाइम। ये पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट। तो पहले तो आप डिफाइन कर देंगे, इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, चेंज करती है अपनी पोलैरिटी। यहाँ पे क्या है, एसी इज़ सेफ टू बी ट्रांसफर्ड ओवर डिस्टेंसेस इवन बिटवीन टू सिटीज एंड कैन मेंटेन हाई इलेक्ट्रिक पावर, एंड डीसी कैन नॉट ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, लॉस इलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेट्स कॉज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लो, एंड द स्टेडी मैग्नेटिज्म मेक्स द डीसी फ्लो इन ए सिंगल डायरेक्शन। The frequency of AC is dependent upon the country, but generally the frequency क्या होती है 50 to 60 हर्ट्ज, एंड DC has no frequency, जीरो frequency, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक ही होती है। The AC flow of the current changes its direction forward and backward periodically, जो कि हमने अभी बात की, and it flows only in a single direction. Electrons in electrons in AC keep changing their direction and backward and forth. ये सेम ही पॉइंट है, दो बार बोला गया है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे करंट, जो करंट होगी वही तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट होती है, सो इट्स ऑलमोस्ट सेम पॉइंट, ये सेम ही चीज है दोनों, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। इलेक्ट्रिक जनरेटर मैंने पहले ही बोला जब हमने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन की बात की, इट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हमने बात की, क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द करंट इज इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर। तो यही था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा जनरेटर। तो जब हम जनरेटर की बात करें, सिमिलरली हमारे पास सेम ही होता है। आर्मेचर कॉइल होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, रिंग्स होती है, ब्रशेस होती है और बैटरी होती है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, एक होता है हमारा एसी जनरेटर, दूसरा होता है हमारा डीसी जनरेटर। उसमें क्या डिफरेंस है ये हम बात करेंगे आगे। पहले हम एसी जनरेटर की बात करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास फिगर बनाई गई है, ये किसकी है? एसी जनरेटर की। एसी जनरेटर में क्या होता है, एक जो ये रिंग्स होती है, ये कंप्लीट रिंग्स होती है। लेकिन जब हम डीसी जनरेटर की बात करते हैं, वहां पे स्प्लिट रिंग्स होती है, जो कि हमने मोटर में पीछे देखी। स्प्लिट रिंग्स मतलब हाफ रिंग्स होती है। इन केस ऑफ डीसी, इन केस ऑफ डीसी क्या होती है? स्प्लिट रिंग्स होती है, ठीक है। तो अगर हम वर्किंग की बात करें, अब क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो हम मैकेनिकल एनर्जी इसमें देते हैं, वो कहाँ से देते हैं? हम इस एक्सेल को रोटेट कराते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम इस एक्सेल को रोटेट कराएंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो आर्मेचर कॉइल होती है, ये रोटेट करती है, ठीक है। जब इसने मूवमेंट की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नीचे की तरफ, जैसे इसने मूवमेंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी एक कंडक्टर मूव करता है, उसमें करंट इंड्यूस हो जाती है। तो अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट देखेंगे, तो वो कहाँ से हम पता लगाएंगे? जो हमने पढ़ा था राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोल रहा था, हम इन तीनों को परपेंडिकुलर रखेंगे। जो फोर फिंगर होगी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, थंब हमारा मोशन ऑफ द कंडक्टर होगा। तो जो फोर सेंट्रल फिंगर होंगी, इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे हमारी मोशन कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ है। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? पीछे की तरफ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो सेंट्रल फिंगर जो हमारी देगी ऐसे, मैं बोल सकता हूँ ऐसे है। तो क्या हो रहा है, तो करंट जो हमारी जाएगी, यहाँ पे मैं डिफरेंट तरीके से दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे कॉइल है, ठीक है। जब उसको मैं घुमा रहा हूँ ABCD, यहाँ पे करंट है, सॉरी करंट नहीं है। अब इसको घुमाया मैंने, अब नीचे की तरफ आ गया। तो डायरेक्शन ऑफ, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है, हमारी मोशन किधर है? नीचे की तरफ है। तो जो हमारी करंट है वो किधर की तरफ आएगी? नीचे की तरफ आएगी। तो अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम B टू A, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। तो जब यहाँ पे A टू D होगी, यहाँ पे है नहीं क्योंकि यहाँ पे यहाँ इसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ से C टू P, और जो यहाँ हमारा CD वाला पोर्शन होगा इधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पे इसने क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाई है, दैट्स वाई कि इसमें डायरेक्शन उल्टी है। आप इसको कंसिडर करो जो हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं।
तो इधर नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी, CD में ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी। अब क्या हुआ, जब इसने हाफ रोटेशन कंप्लीट की, अब जो हमारा पोर्शन आएगा, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो देखो हमारा ए था, अब सेम ही चीज है, लेकिन अब क्या हो गया, अब इसने हाफ रोटेशन की, तो अब CD वाला पोर्शन हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और AB वाला पोर्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, सेम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है हमसे, ठीक है, हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये जब नीचे जाएगा, इसमें करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, नीचे की तरफ इसमें करंट की डायरेक्शन आएगी, और इसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। अब अगर हम देखें जो हमारा सर्किट था, करंट कहाँ से कहाँ जा रही थी, अगर हम ये इस सर्किट को मैं कंप्लीट करूं, ये गैल्वेनोमीटर है, वापस यहाँ से कनेक्टेड, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से कनेक्टेड, ठीक है। तो पहले हमारी करंट जा रही थी, यहाँ से आ रही थी यहाँ, इधर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, ठीक है। लेकिन अब जो हमारी करंट जा रही है वो कहाँ से जा रही है, यहाँ से यहाँ, से यहाँ। लेकिन डायरेक्शन क्यों चेंज हुई, अभी हमारी करंट कहाँ से कहाँ जा रही थी, यहाँ इसमें डी टू सी, सॉरी C टू D जा रही थी, यहाँ पे हमारी करंट, सॉरी यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C टू D, D टू C जा रही थी, अब यहाँ पे हमारी करंट कहाँ से, D से C जा रही है, तो हमारी जो करंट की पोलैरिटी है वो कॉइल में चेंज हो गई, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, इसकी वजह से हमारे आधे करंट की, इसे बोलते हैं हम AC जनरेटर, यहाँ पे क्या AC करंट जनरेट हो गई। अब DC में क्या बोला मैंने कि स्प्लिट रिंग्स होती है, तो स्प्लिट रिंग्स के केस में क्या होगा, एक सेकेंड, सॉरी, तो AC के केस में क्या होगा, अब DC के केस में क्या होगा, DC में हमने बात की थी कि उसमें क्या होती है, स्प्लिट रिंग्स होती है, तो उसमें जो ये होते हैं यहाँ पे कनेक्शन, ये हाफ ही होते हैं, तो ये ब्रशेस के साथ फिक्स्ड रहते हैं, जिसकी वजह से जो पोलैरिटीज है वो चेंज नहीं होती है, पोलैरिटीज फिक्स्ड रहती है, इसी वजह से DC करंट में एक ही डायरेक्शन में करंट मिलती है, जो हमें डायरेक्ट करंट मिलती है, और AC में हमारी पोलैरिटीज चेंज हो रही है, इस वजह से हमें क्या मिल रही है, AC करंट मिल रही है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब वो हम जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, तो हमारे पास पहले 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं, 3 कनेक्शंस होते हैं। एक को हम लाइव बोलते हैं, लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, और तीसरा होता है अर्थ वायर, ठीक है। जो ये लाइव वायर होता है, ये हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड होता है, हाई वोल्टेज सप्लाई, और ये लोअर पोटेंशियल पे कनेक्टेड होता है, तो ये हमारी मेन पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं, ये हमारी पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है। और जो अर्थ वायर होता है, ये किस वजह से होता है, ताकि ये शॉक से बचाए इंसान को, क्योंकि क्या हो सकता है, जब भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, जब भी शॉर्ट सर्किट हो, तो उस टाइम क्या होता है, हाई वो करंट चली जाती है किसी भी सर्किट में से, तो उस वजह से इंसान को शॉक लग सकता है, तो उसके लिए हमारे पास अर्थ वायर होती है। तो देखिए, अगर अब हम इस डायग्राम को देखें, तो अर्थ वायर है हमारे पास, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है इन प्लग्स के साथ, या जो हमारे पास कनेक्शंस होते हैं, जो हम जहाँ पे हम अप्लायंसेस यूज करते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या अर्थ वायर होती है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है उनके साथ। इसके बाद हमारी एक लाइव वायर होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जहाँ पे रीडिंग्स वगैरह आती है। फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे पहुंचती है, ठीक है, इसके बाद जो लाइव वायर है, एक ऐसी पोटेंशियल एट द सेम पोटेंशियल हर एक सर्किट के साथ हर एक पॉइंट पे जुड़ती है, ठीक है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, जो मैक्सिमम करंट है वो यहाँ से इस अर्थ में चली जाएगी, तो इंसान बच जाएगा। और एक चीज क्या होती है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज बोर्ड होता है, यहाँ पे एक डिवाइस होती है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो जाए, हाई करंट निकले, तो ये यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से करंट आगे नहीं बढ़ती और शॉक्स लगने के या फायर लगने के चांसेस कम हो जाते हैं।
तो फ्यूज़ यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया हुआ है कि फ्यूज़ एंड ये शॉर्ट आंसर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 2 डेफिनिशंस पूछी गई है 1-2 बार। तो फ्यूज़ क्या होता है? सेफ्टी डिवाइस दैट ऑपरेट्स टू प्रोवाइड एन ओवरकरेंट प्रोटेक्शन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेटल वायर ऑन स्ट्रिप दैट मेल्ट्स व्हेन टू मच करंट फ्लोज थ्रू इट, देयरबाय स्टॉपिंग और इंटरप्टिंग द करंट. तो क्या काम करता है? जैसे ही हाई करंट किसी भी सर्किट में से जाती है, तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाले किसी मेटल का बना होता है। तो जैसे ही हाई करंट इसमें से चलती है, जैसे ही हीट अप हो जाता है, ये सर्किट ब्रेक हो जाता है, उसकी वजह से ये करंट को स्टॉप कर देता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? A sudden flow of very large current due to the direct contact of live wire and the neutral wire. अब क्या हमने देखा अभी पीछे सर्किट में, यहाँ पे एक लाइव वायर आ रही है एक डिफरेंट साइड से, ठीक है? अगर हमारे पास ये डिवाइस है, यहाँ से लाइव वायर आएगी, यहाँ से दूसरे टर्मिनल से न्यूट्रल वायर आएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए ऐसे, ये इनको हम यहाँ पे जोड़ दें, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जैसे ही लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाती है, हाई अमाउंट ऑफ करंट चली जाती है, जहाँ पे ज़ीरो रेजिस्टेंस बन जाती है। क्योंकि पूरी वायर ही ऐसे यहाँ से करंट पोटेंशियल आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो इसी को हम शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई रेजिस्टर ही बीच में है ही नहीं, तो ज़ीरो रेजिस्टेंस बन गई, तो बहुत ज़्यादा करंट चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी वायरिंग जल सकती है एंड वी कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक्स, आग भी लग सकती है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द मैग्नेटिज़्म एंड जो इसमें हमने डिफरेंट डिवाइसेज़ वगैरह पढ़े, होप आपने समझा होगा सारा। थैंक यू वेरी मच।